नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। लोगों ने आपकी बड़ी मुखालफत की और कहा, काफी हौसला शिकनी की, लेकिन ये आपके बुलंद इरादे थे और माँ की दुआ थी कि आप हमेशा सुरखरू हुए। कहा कि क्रिकेटर नहीं बन सकते, आपने दुनिया क्रिकेट का अजीम खिलाड़ी बन के दिखाया। फिर कहा कि आप फास्ट बॉलर नहीं बन सकते, फास्ट बॉलर कभी अच्छा कप्तान नहीं बन सकता। ना सिर्फ आप दुनिया के अजीम फास्ट बॉलर बने, बल्कि आपकी कप्तानी में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत के दिखाया। और फिर जब आपने कहा कि शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा, फिर लोगों ने कहा कि ये मुमकिन नहीं, आपने ये भी करके दिखाया। नमन यूनिवर्सिटी बनाकर दिखाई, पाकिस्तान में टू पार्टी सिस्टम को तोड़ के दिखाया। और अब लोग कह रहे हैं कि नया पाकिस्तान नहीं बनेगा, तो देख लो दुनिया वालों, नया पाकिस्तान बन रहा है। फैन है आप। दिल में उन्हीं इंसाफ तो हो इंसाफ कहे इमरान खान, तो चली है अब तहरीक के होगा ठीक ये प्यारा पाकिस्तान। दिल में उन्हीं इंसाफ तो हो इंसाफ कहे इमरान खान, तो चली है अब तहरीक के होगा ठीक ये प्यारा पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो मैं आपको खुश आमदेद कहता हूं। 109 दिन हो गए और माशाल्लाह मेरा पाकिस्तान हर रोज जागता जा रहा है। नया पाकिस्तान हम सबको नजर आ रहा है। जब एक कौम सामने बैठ से, उधर बैठ से, अमजद, अभी आपने अभी एक वीडियो देखी, जरा थोड़ी देर से थोड़ी खामोशी ताकि सुन लें आप, क्योंकि आज आप यहां आए हैं, आपको मैं आज बताना है कि आगे मैं क्या करने जा रहा हूं। इसलिए पहले आपने सुनना है मेरी बात गौर से, ताकि सबको समझ। आपने वीडियो में देखा, मैंने इलेक्शन से पहले कहा कि अगर धांधली हुई मैं सड़कों पर निकलूंगा। इलेक्शन के बाद मैंने हॉस्पिटल के बिस्तरे से कहा कि सिर्फ 4 हलके खोल दो। 400 पिटिशंस पड़ी थी इलेक्शन कमीशन में। मैंने कहा 4 हलके खोल दे, अगर उन्होंने धांधली नहीं हुई हम इलेक्शन मान जाएंगे। अस्पताल के बिस्तरे में कहा, पहला दिन जब मैं ये पीछे पार्लियामेंट में गया, आपने सुना मुझे कहते हुए पार्लियामेंट में कि सिर्फ 4 हलके खोल दो। फिर सुप्रीम कोर्ट गया और उम्मीद लगाई चीफ जस्टिस से, चौधरी इफ्तिखार, जिसके लिए लोगों ने कुर्बानियां दी थी। चौधरी इफ्तिखार को कहा, चौधरी साहब 4 हलके खोल दो, हर चीज पे सुओ मोटो एक्शन लेते हो, 4 हलके खोल दो। इलेक्शन कमीशन से तो पहले कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सारे मैच फिक्सिंग के अंदर मुलव्वस थे। सबने मिलके 2013 की इलेक्शन को पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉड किया। सारे कानूनी रास्ते इख्तियार किए। फिर 14 को
मेरे पाकिस्तानियों, 14 को निकला लाहौर से और यहां पहुंचा। 109 दिन हो गए हैं पुरअमन धरना देते हुए। यहां तशद्दुद हुआ। 2 नौजवानों को मैंने पीछे कंटेनर के छत से देखा मरते हुए, शहीद होते हुए। लोगों के ऊपर 500 लोगों को इन्होंने अस्पताल पहुंचाया और यहां डी चौक से पकड़ पकड़ के यहां नौजवान खड़े होंगे जिनको थानों में ले जाके इन्होंने तशद्दुद किया। कोई है यहां? हाथ खड़े करें, कोई है? कितने लोगों को इन्होंने पकड़ा और यहां से थानों में लेके गए, जुल्म किया। मैं रात के 3 बजे जब घर जा रहा था, 2 वैगनों में नौजवानों को पकड़ के थानों में लेके जा रहे थे। क्या जुर्म था उनका? कि धरने में शिरकत कर रहे थे। और धरना क्यों था? कि हम पाकिस्तान की इलेक्शन में तफ्तीश चाह रहे थे, इंसाफ चाह रहे थे, मुल्क की जमहूरियत को बेहतर करना चाहते थे। कोई जुर्म नहीं कर रहे थे। लोगों पे जुल्म किया इन्होंने, लोगों पे जुल्म किया। ख्वातीन थी, मैंने अपने सामने जब जिस दिन 31 अगस्त को जब मैंने देखा इन्होंने टेयर गैसिंग की, अपने सामने मैंने ख्वातीन को बेहोश होते देखा, लोगों को जख्मी देखा। तो मेरे पाकिस्तानियों, हमारा जुर्म क्या था? जब सारे कानून के दरवाजे बंद कर दिए तो इन्होंने हमारे लिए कौन सा रास्ता छोड़ा था? या ये समझते थे कि जैसे पाकिस्तान अब तक चलता रहा है ऐसे ही चलता रहेगा? जो ताकतवर है वो जो मर्जी करे, कानून तोड़े, चोरी करे, धांधली करे, मनी लॉन्ड्रिंग करे, करप्शन करे, बाहर पैसे भेजे, जायदादें बनाए, उसके लिए पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम उसे नहीं पकड़ सकता। पकड़ता किसको है? कमजोर को। किनके ऊपर FIR कटी हुई है? इमरान खान पे। दहशतगर्द हूं मैं। किस पे? परवेज खटक पे, शाह महमूद कुरैशी पे। किनको इन्होंने छूट दी हुई है? बड़े बड़े इस मुल्क के लुटेरे, सबसे बड़े 2 लुटेरे आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, सबसे बड़े डाकू हैं इस मुल्क के। मुझे कहते हैं, अभी हवेलिया में नवाज शरीफ कहता है सख्त जुबान मैं इस्तेमाल कर रहा था। मियां साहब मुझे ये बताएं, एक गरीब आदमी मजबूरी में, बच्चा बीमार है उसका, बेरोजगार है, वो चोरी करता है, 10 रुपए चोरी करता है, हम कहते हैं चोर है। तो आपने अरबों रुपया इस मुल्क का आप दोनों ने चोरी किया। आपको मैं डाकू ना कहूं तो क्या कहूं? क्या कहूं मैं? हमें सबक देते हैं कि जी ये तमीज से बात नहीं करता। यहां मियां साहब 11 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। इस पाकिस्तान में नौजवानों, मेरी बहनों सुनो, 4 लाख बच्चा हर साल मरता है गंदे पीने पानी की बीमारियों से। हर 20 मिनट एक खातून मरती है, मां मरती है डिलीवरी पे, क्योंकि हम उनकी बुनियादी सेहत का इंतजाम नहीं कर सकते। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। सारे बर्रे सगीर में सोचें, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं है। और ये अरबोपति, इनका 25 साल में ये जरदारी और नवाज शरीफ का देखें तो सही किधर से किधर पहुंच गए, किधर से आया पैसा। जरदारी क्या था इक्तदार से पहले? मियां साहब के पास क्या था? एक इत्तेफाक फाउंड्री से आज इनके पास बिजनेस एम्पायर कैसे बना है? आपके पैसे पे बना है। लोग गरीब होते जा रहे हैं, ये अमीर होते जा रहे हैं। 1988 में जब इन दोनों की पार्टनरशिप शुरू हुई थी, आप जानते हैं कि कितने रुपए का डॉलर था? 15 रुपए का। 15 रुपए का डॉलर था। और आज जिस तरह इन्होंने इस मुल्क को लूटा, 103 रुपए का।
और बीच में रुका कब था? जनरल मुशर्रफ के दौर पे जब 60 रुपए पे रुका, फिर ऊपर। इसका मतलब क्या है कि जब डॉलर जब 15 रुपए से 103 रुपए पे जाता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपके बैंक में 100 रुपया आज सिर्फ 15 रुपया रह गया है और इनके पैसे बाहर पड़े हैं। इनके पास क्या था? 20 साल पहले कितनी बार जायदाद थी, कितने बैंक बैलेंस है? तो मैं मियां साहब जब सख्त जबान इस्तेमाल करता हूं, मैं एक वो पाकिस्तानी हूं जो देख रहा हूं अपने मुल्क को नीचे जाते हुए, और मुझे गुस्सा ये है कि आपने और आसिफ जरदारी ने मिलके 2013 का इलेक्शन का मैच फिक्स किया। दोनों ने मिलके किया और हमने सब कोशिश की। असेंबली का जॉइंट सेशन बुला लिया। आसिफ जरदारी भी कहता है कि धांधली हुई, नवाज शरीफ की पार्टी कहती है सिंध में धांधली हुई, जरदारी कहता है पंजाब में धांधली हुई, असफंदियार भी कहता है धांधली हुई, मौलाना फजलुर रहमान भी कहता है धांधली हुई। बलोचिस्तान की पार्टीज कहती हैं धांधली हुई। तो मैं सवाल इन सब से पूछता हूं, मैं आज पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल से फिर पूछता हूं, मैं कॉलमिस्ट से पूछता हूं, मैं पाकिस्तान के वकीलों से पूछता हूं, मैं पढ़े लिखे लोगों से पूछता हूं, मैं इनसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर सारी जमातें कह रही हैं धांधली हुई, तो सिर्फ तहरीक इंसाफ और इमरान खान क्यों कह रहे हैं कि तफ्तीश करनी चाहिए, पता चलाओ जुर्म हुआ, कौन है मुजरिम? सिर्फ हम क्यों मुजरिम को ढूंढ रहे हैं, ये बाकी क्यों नहीं ढूंढ रहे? क्या इनको फर्क नहीं पड़ता कि 1970 के अलावा सारे इलेक्शंस के अंदर धांधली हुई? इनको फर्क नहीं पड़ता? हमें क्यों? मैं क्यों सिर्फ कह रहा हूं और मुझे हर रोज अजीब अजीब मेरे खिलाफ पूरी कैंपेन, आजकल टीवी खोलो तो इमरान खान को माशाल्लाह बड़ी पब्लिसिटी मिल रही है आजकल। आपके टैक्स के पैसे पे इश्तिहार कि इमरान खान कितना बड़ा मुजरिम है। पहले तो हम इंशाल्लाह हम इसके ऊपर तफ्तीश, हम अदालत में जाएंगे। पाकिस्तानियों, ये पैसा आपका है, ये जो इश्तिहार चला रहे हैं हर रोज इमरान खान की तारीफ में, ये आपका पैसा है। तो हम पहले अदालत में जाएंगे और पूछेंगे कि हमारा पैसा अपनी कुर्सी बचाने के लिए नवाज शरीफ क्यों खर्च कर रहे हो? पैसा हमारा है। तो पाकिस्तानियों, सवाल आज ये है, आज मैंने जो आप सबको यहां बुलाया, सवाल मैं ये पूछता हूं कि अगर इलेक्शन के अंदर धांधली हुई और हमारे पास सबूत है, बात यह है कि सिर्फ हम क्यों इंसाफ मांग रहे हैं और क्यों तफ्तीश नहीं हो रही, और क्यों ये सारी जमातें इकट्ठी हो गई हैं, और क्यों ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ धांधली हुई, लेकिन नवाज शरीफ को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। भाई, अगर धांधली हुई है और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर धांधली से बना है, तो उसके नीचे तफ्तीश गैर जानिबदार कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? मॉडल टाउन में जो कत्ल हुए, 100 लोगों को गोलियां लगी, शहबाज शरीफ के नीचे गैर जानिबदार तफ्तीश कैसे हो सकती है? कौन सी दुनिया के अंदर अगर एक आदमी कत्ल करे और उसी को बैठा दो तफ्तीश करने के लिए, और कत्ल उसने किया, कैसे हो सकता? तो पाकिस्तानियों, जो मैं अभी बाद में ऐलान करूंगा, पहले मैं ये चाहता हूं कि आप समझें कि इशू क्या है, क्योंकि मेरा मकसद तालियां बजाना और नारे मारना नहीं है। मेरा मकसद यह है कि आप समझें कि आपसे हो क्या रहा है, और अगर हम अब स्टैंड नहीं लेंगे, आगे क्या होने वाला है। तो पाकिस्तानियों, हमने बड़ी तफ्तीश की और आखिर में हमें पता चला कि इन्होंने धांधली की कैसे। हमें यह पता चला कि इलेक्शन से 2-3 दिन पहले
इन्होंने 70 लाख एक्स्ट्रा बैलेट प्रिंट करवाया। 70 लाख। कई हलकों के अंदर 100, 150, 200 और कई हलकों में लाखों, 1 लाख से ऊपर बैलेट। हमने जब तफ्तीश की और मजीद आगे बढ़े तो हमें पता चला कि ये बड़ा प्लान से किया गया। हामिद खान को जो हराया गया NA 125 में, तो इनका जो मुखालिफ नून लीग का सादरी फीक था, उसके हलके में 1,24,000 एक्स्ट्रा बैलेट प्रिंट करवाई गई 3 दिन पहले। क्यों करवाई गई? क्यों करवाई गई? प्रिंट करवाई, फिर इनके नुमाइंदों को वो बैलेट्स दी गई, उस पर ठप्पे मारे गए, वो डब्बों में डाले गए, और ऐसे 68 लाख से नून लीग को 1.5 करोड़ वोट पड़ गया 5 सालों में। ये प्लान करके हुआ। इन्होंने प्लान करके किया। इन्होंने इलेक्शन से पहले रिगिंग की, बैलेट छुपा के। केयरटेकर गवर्नमेंट इनके साथ थी। अमला सारा नीचे इन्होंने अपना रखा। रिटर्निंग ऑफिसर्स को जस्टिस रमदे रिटायर्ड और उस वक्त का चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार ने इस्तेमाल किया। उसके बाद इन्होंने पोलिंग डे के पर रिगिंग की, धांधली की, और उसके बाद जब इलेक्शन खत्म हो गया तो इन्होंने सारे इंसाफ के दरवाजे बंद किए, वो पोस्ट पोलिंग रिगिंग की। अब हमारे सामने 2 रास्ते। हमने पूरा मन एहतजाज किया। इसको 109 दिन हो गए। उससे पहले सारे कानूनी रास्ते देखे, वो बंद कर दिए। अब हमारे पास पाकिस्तानियों 2 रास्ते। एक रास्ता तो ये है कि हम चुप करके आराम से घरों पे चले जाएं और कहें जी पाकिस्तान तो ऐसे ही है, ऐसे ही चलता है, हमारा मुल्क में तो है ही ऐसा, यहां तो धांधली वाले इलेक्शन होते हैं। 1970 के बाद सारे इलेक्शन में धांधली हुई है, आगे भी ऐसे होगी। एक तो ये कहते हैं। पाकिस्तानियों, अगर ये हम करेंगे तो मैं आपको 3 चीजें बताना चाहता हूं। एक, कि अगर हमने अब स्टैंड ना लिया और इसी तरह हुकूमतें धांधली करके आई, 3 चीजें होंगी। गौर से सुने। सबसे पहले ये होगा कि आपकी वोट की हैसियत कोई नहीं होगी। एक आम आदमी, एक छापड़ी वाला, एक रेडी वाला, एक दुकानदार, एक मजदूर, एक गरीब किसान या जमीनों पे काम करने वाला, घर के मुलाजिम, कमजोर तबका, ख्वातीन, अकलियतें, उनके पास स्वाय वोट के है क्या? एक ही तो चीज है उनके पास कि अपनी वोट से वो हुकूमत को बना सकते हैं और गिरा सकते हैं। अगर वो वोट का हक ले दिया जाए और धांधली शुदा इलेक्शन हो जाए तो इन इलेक्शंस के मुतालिक तो एक सोवियत यूनियन का बहुत बड़ा डिक्टेटर था स्टालिन, उसने कहा यह नहीं फर्क पड़ता कि आप वोट कौन डाल रहा है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये देखो कि वोट गिनता कौन है। तो आप जिसको मर्जी वोट दे दें, जीतना तो किसी और ने है, तो उनको क्या फर्क पड़ेगा? वो क्यों आपकी मदद करेंगे? जब उन्होंने आपकी वोट से आना ही नहीं तो वो क्यों आपके ऊपर पैसा खर्च करेंगे? वो तो ये मेट्रो बनाएंगे, इसमें अरबों रुपए का पैसा बनाएंगे, वो आपकी तालीम सेहत पे क्यों पैसा खर्च करेंगे? आप जानते हैं कि सारे बर्रे सगीर में जिधर सबसे ज्यादा दुनिया के गुर्बत है, आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जिधर दुनिया के गरीब लोग रहते हैं, उसमें से हम सबसे कम पैसा अपने इंसानों पे खर्च करते हैं, सबसे कम हम तालीम पे पैसा खर्च करते हैं, इसलिए तो 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं है, सबसे कम हम अस्पतालों में पैसा खर्च करते हैं। यहां होली फैमिली में ये इतना जबरदस्त अस्पताल होता था, एक नया बच्चा पैदा हुआ, चूहे ने बच्चे को काटा, वो मर गया। अभी सरगोदा में कितने बच्चे मरे हैं, ऑक्सीजन नहीं थी। अस्पतालों का हाल देखें,
तो क्यों नहीं, बजाय ये मेट्रो बनाने के क्या पैसा अस्पतालों पर नहीं लगाना था?